हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 नंबर प्ले का पेज नंबर 71 पे जो फिगर इट आउट है वो करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर्स इन दिस ग्रिड। इफ यू एक्सचेंज टू डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स देयर विल बी 4 सुपर सेल्स, फिगर आउट विच डिजिट टू स्वैप। आपको ये जो ग्रिड दी है इसमें आपने बोला है कि एक ही सुपर सेल है। सुपर सेल क्या होता है? जो अपने नेबर जो है इनसे बड़ा हो। नेबर मतलब अप डाउन लेफ्ट और राइट, है ना। ये सबसे बड़ा है, देखो इससे भी बड़ा है, इस नंबर से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी, तभी तो सुपर सेल है। अब वो कह रहा है कि इसमें से, इन नंबर्स में से किसी एक नंबर का अगर हम डिजिट स्वैप कर दें, स्वैप कर दें मतलब दोनों का प्लेस एक्सचेंज कर दें। एक जो जैसे ये वाला नंबर है ना, ये इसकी जगह चला जाए, ये इसकी जगह चला जाए, तो आपको 4 सुपर सेल मिल जाएंगे, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले कि कैसे होगा। ये देखने से तो लग रहा है बड़ा मुश्किल है, एक ही सुपर सेल है यहाँ तो, और उसको 4 बनाना, है ना। तो पहले हम कॉर्नर वाले देख लेते हैं। देखो ये वाले 1 बाय 1 देखेंगे ना, पहले कॉर्नर वाले सुपर सेल बन सकते हैं कि नहीं ये देखेंगे। तो देखो कॉर्नर पे अगर हम देखेंगे तो ये सुपर सेल, ये वाला तो नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसमें राइट पे भी और ये वाला नंबर दोनों बड़े हैं। इसका देखेंगे, इसमें भी जो ऊपर अपर वाला है और राइट वाला दोनों बड़े हैं, है ना। तो ये सुपर सेल तो वो होता है जिसके जो नेबर नंबर्स हैं वो छोटे हों उससे। अब ये वाला देखेंगे तो इसमें भी ये दोनों नंबर बड़े हैं, इसका देखेंगे तब भी ये दोनों बड़े हैं। अब बचे 4 नंबर, इनको चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला नंबर अगर हम लेते हैं तो इसका लेफ्ट और राइट वाला तो छोटा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा ये सुपर सेल अगर ये इससे छोटा, लेकिन ये तो बड़ा है ना। इसमें देखें ये वाला, ये दोनों तो छोटे हैं इसके नंबर, अपर वाला भी लोअर वाला भी, लेकिन राइट वाला बड़ा है इससे। इसमें देखें तो इसका लेफ्ट और राइट तो छोटे हैं इससे, लेकिन ये वाला नंबर बड़ा है अपर वाला, है ना। और इसमें देखोगे तो इसमें भी सेम है, ये और ये छोटे हैं इससे, लेकिन ये नंबर बड़ा है। तो हम देखेंगे हमें कहीं ना कहीं इसी नंबर में कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर अगर हम इसमें स्वैप करना पड़ेगा। इससे हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखोगे कि ये नंबर को हम छोटा बना रहे हैं इन सबसे, तो इससे सबसे छोटा नंबर है, अगर ये इससे छोटा हो गया तो सबसे ही छोटा हो जाएगा। इससे ट्राई करते हैं हम। ये 23 है, यहाँ हमें 23 से छोटा लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 23 लाने के लिए 2 और 1 दो ही डिजिट है जिनको हम स्वैप कर सकते हैं। तो अगर हम 2 को और 6 को करें, या है ना, अगर 2 और 6 को स्वैप करते हैं तब तो 26 हो जाएगा, तो तभी भी बड़ा ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको कर लेते हैं, 6 को और 1 को। 1 को ले आते हैं इधर और 6 को ले आते हैं इधर, तभी होगा, क्योंकि 2 को करने से तो हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, बाकी 8 7 तो कर नहीं सकते, तो हमने क्या करा, स्वैप कर दिया 1, दूसरा हो जाएगा 2, बाकी तो वही रहेगा 8 7 6। ये हमने स्वैप करके नया आपको नंबर बना दिया, बाकी नंबर तो वही रहेंगे। इसको लिख लेते हैं हम 7 6 5, नेक्स्ट इज 4 5 3 6 0, नेक्स्ट इज 3 8 408, 50,000 319, 19,381, 23,609। ये हमने एसएच उतार दिए हैं, 39,344 एंड ये 16,200। अब देखो हमने ये स्वैप किया था इस नंबर में, तो अब देखो ये छोटा मिल गया हमें नंबर। तो अब देखते हैं सुपर सेल बना रहा है। देखो एक सुपर सेल तो ये बन रहा है आपका, क्योंकि ये दो तीनों छोटे हैं। एक तो ये बन गया आपका सुपर सेल, ठीक है, ये बन गया एक, ठीक है, ये भी सुपर सेल बन गया। आप देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी एक सुपर सेल मिल गया आपको। अब बात करें इसकी, तो देखो ये छोटा हो गया, इसको तो देख के किया ही था हमने, और इन दोनों से तो ये छोटा ही है। इसी को था ना जो छोटा नहीं हो रहा था, इसको हमने कर दिया छोटा, तो हम हमें 4 सुपर सेल इस तरह मिल गए। तो आपको यही स्ट्रेटेजी करनी है ताकि आपको इजिली सॉल्व कर सको। देखो देखने से लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब नंबर है
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द केप्रेकर कांस्टेंट। तो केप्रेकर कांस्टेंट आपको याद है क्या होता है? केप्रेकर कांस्टेंट होता है एक नंबर जो है 6174, है ना। ये आपने जब कंसेप्ट किया था, जब हमने टॉपिक किए थे डिस्कस तो किया था। अब वो कह रहे हैं कि आपके ईयर ऑफ बर्थ, तो आप अगर मैं मान के चलूँ आपके बात हो रही है तो ज्यादातर बच्चे जो 6 क्लास के होंगे उनकी उम्र या तो 12 साल होगी, है ना, या 13 साल होगी किसी की। तो हम 2013 लेके चलते हैं, अगर ये मान के चलते हैं कि 12 साल की एज है बच्चे की, है ना, तो आपका बर्थ 2000 अगर हम 13 लेके चले, इसको कैप्रेकर कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? पहले लार्जेस्ट नंबर लेंगे हम, इसका लार्जेस्ट बनेगा 3120, स्मॉलेस्ट बनेगा 0123, माइनस कर देते हैं, ये आपका आ गया 7, और 10 में से 3 गया 7, 11 में से 2 गया 9, और सॉरी यहाँ 2 आएगा, 21 लार्जेस्ट बनाना है ना, तो आपका आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, और यहाँ आपका आ जाएगा 0 और 3, ये आपका फर्स्ट राउंड, ये 8 है, ठीक है। अब इसका लार्जेस्ट बनाएंगे हम, तो इसका हो जाएगा 8730, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 0378, इनको माइनस कर लेते हैं, आपका आ जाएगा 2, और 12 में से 7 5, 3 और 8, ये आ गया सेकंड राउंड। थर्ड राउंड ले लेते हैं, लार्ज आपका हो जाएगा इसका हो जाएगा 8532, स्मॉल हो जाएगा 2358, में आ गया 12 में से 8 गया 4, 2 7, 4 में से 3 1, ये तो थर्ड राउंड में ही आ गया आपका कैप्रेकर कांस्टेंट। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप दोबारा करोगे तो वही आएगा। तो इट विल टेक 3 राउंड्स टू रीच कैप्रेकर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बिटवीन 35,000 एंड 75,000। कह रहे हैं कि हम 5 डिजिट का नंबर है, और दूसरी कंडीशन है कि 35,000 और 75,000 के बीच में। तीसरी कंडीशन है दैट सच दैट ऑल आवर डिजिट्स आर ऑड, सारी डिजिट्स ऑड है। अब पूछा है हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप, हमारे ग्रुप में, मतलब ग्रुप कुछ नंबर्स का ग्रुप बन जाएगा, उसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन अवर ग्रुप, एंड हु अमंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा हम रफ वर्क में इधर लिख लेते हैं। एक तो आपको लिमिट दी हुई है 35,000 टू 75,000, ये याद रखना है। दूसरा आपको ऑड नंबर दिए हुए हैं, तो ऑड नंबर कौन से हैं आपके, 1 3 5 7 और 9, इन्हीं से मिलके तो डिजिट बनता है। तो अब आपको 5 डिजिट बनाने हैं और लार्जेस्ट बनाना है। तो देखिए लार्जेस्ट के लिए पहले हम क्या करते थे कि 9 से स्टार्ट करके, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते थे। जैसे हम कर देते 9 7, हम कर देंगे 9 7 5 3 1, लेकिन ये तो हमारी रेंज में नहीं आ रहा ना, हमारे को दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, 75 से 1000 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 9 तो नहीं आ सकता, तो क्या 7 आ सकता है, तो वो 7 आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम 75,000 के लिए 73 भी ले सकते हैं, या 75,000 से हम यहाँ पे डिजिट छोटे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो यहाँ पे 1 2 भी लिखेंगे तो भी हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 के बाद नंबर आया 3 का, उससे छोटा 3 ही है, 73,000। अब इसमें काफी गैप आ गया, अब तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हमें लार्जेस्ट लिखना है तो हम 3 बार 9 लिख सकते हैं। तो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया, 73,999 फॉर दिस क्वेश्चन।
है ना। आपको लार्जेस्ट नंबर लिख दो आप, कहीं आप कंफ्यूज हो, 5 डिजिट तो मैम 9999 होता है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ये हो गया। अब हम बात करें स्मॉलेस्ट की। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो 35 है, 35,000 आप 3 से 1 से अगर स्टार्ट करोगे, अगर आप जैसे करोगे 13579, ये तो नहीं होगा क्योंकि 35,000 से के बीच में नहीं आएगा ये, तो हमें 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3, अच्छा दूसरा हम अगर हम 3 लेते हैं तो तब भी इससे कम हो जाएगा, हमें तो इसके और इसके बीच में चाहिए, तो यहाँ 5 ले लेते हैं। और फिर उसके बाद छोटा डिजिट क्या 1 है, तो 1 ही रिपीट कर देते हैं 3 बार, तो ये आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 35,111, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, हु अमंग अस इज क्लोजेस्ट टू 50,000, हमारे बीच में से 50,000 के सबसे पास कौन सा है, तो 50,000 तो इन दोनों के बीच में ही आता है, 50,000 के लिए 5 यहाँ आ गया, और सबसे क्लोजेस्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 1 लिख देते हैं, है ना, और सारी डिजिट क्योंकि हमें क्लोजेस्ट बताना है, तो अगर हम 2 3 करेंगे तो और भी बड़ा दूर हो जाएगा, तो 1 1 1 ये लिख देते हैं हम, तो आपका क्लोजेस्ट हो जाएगा, क्लोजेस्ट टू 50,000 क्या हो जाएगा 5111, ये आ जाएगा आपका। ये मैंने ज्यादा दूर लिख दिया, थोड़ा पास लिखना आप, तो ये आपका आ जाएगा। ये देखो 5 डिजिट भी है, सारे डिजिट ऑड भी है। नेक्स्ट आपका है फोर्थ क्वेश्चन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग वीकेंड्स, फेस्टिवल्स एंड वेकेशंस। आपको जितना भी छुट्टियां मिलती हैं जिसमें वीकेंड्स भी है, फेस्टिवल भी है, वेकेशन, उसको एस्टिमेट करो। देन ट्राई टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर एंड सी हाउ क्लोज योर एस्टिमेट इज। तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, एस्टिमेट नंबर ऑफ हॉलीडेज, हमने एस्टिमेट किया 160 कि हमें टोटल 160 के करीब मिलते हैं। तो चलो हम कैलकुलेट करके देखते हैं, आप एग्जैक्ट कैलेंडर में से भी देख सकते हो, और हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो पहला है आपका सैटरडे संडे, जो आपको वीकेंड्स हैं, सैटरडे एंड संडे। ये डिफर करेगा, कई स्कूलों में जो होता है सैटरडे की छुट्टी नहीं होती, मैं मान के चल रही हूँ कि सैटरडे संडे ऑफ होता है जिन स्कूलों में, उसी स्कूल की बात हो रही है। तो ये आपके हो जाएंगे 104। क्यों होंगे 104, क्योंकि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 संडे हो गए, 52 सैटरडे हो गए, है ना, इसलिए 104 हो गए। अब आपका बात करें हम फेस्टिवल्स, अगर फेस्टिवल देखें तो आपके 136 के करीब, 100 नहीं 36-40 होते हैं जो फेस्टिवल होते हैं, जो कॉमनली सब करते हैं, अगर आप काउंट करोगे, ठीक है। तो हम इसको 30 लेते हैं, अगर 30 फेस्टिवल्स की होगी, ठीक है, क्योंकि कई फेस्टिवल्स की छुट्टी नहीं भी होती है। तो आप अपने डायरी में देख के काउंट करके लिख सकते हो, क्योंकि ये मैं इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, हर बच्चे का अलग होगा। आपको डायरी मिलती है, उसमें पता लिखा होता है कि किस फेस्टिवल की छुट्टी मिलेगी, किसकी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम करेंगे समर वेकेशन। समर वेकेशन की तो ज्यादातर, समर वेकेशन समर वेकेशन की ज्यादातर सबकी फिक्स होती है, 1.5 महीने की होती है, मैंने लिया 45। और विंटर वेकेशन 10 ले लेते हैं, 10, किसी में 15 भी होती है, लेकिन जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ 10 डेज की होती है, इनको ऐड कर देते हैं, 9 हो गया, दैट इज 7 8 और 1। तो हमने 160 की थी, ये 189 है, तो लिखेंगे वी आर वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट नंबर।
मतलब हमने जो एस्टिमेट किया था 65 160 किया था, तो हमने काफी क्लोज थे एग्जैक्ट नंबर के। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। तो देखिए ये भी एक, सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है आपका मग कितना बड़ा है, आपकी बाल्टी का क्या साइज है, और ओवरहेड टैंक मतलब जो छत पे टैंक होता है उसका कितना साइज है। तो हम देखिए पहले मग की बात करते हैं। मग, अगर मान लो मैं अपने मग की बात करूं, हमारे घर में जो है तो 300 ml है ना, आपका ज्यादा भी हो सकता है, बड़ा मग भी हो सकता है। अगर बकेट की बात करें तो बकेट की कैपेसिटी आपकी 18 लीटर हो सकती है, छोटी हो तो 10 लीटर भी हो सकती है। तो जो मेरे पास है वो 18 लीटर है, इसलिए मैं 18 लीटर लिखूंगी। अब ओवरहेड टैंक भी डिपेंड करता है, 1000 लीटर है, 2000 लीटर है, क्योंकि वो ज्यादा होता है, घर का सारा काम उसी से होता है तो बड़ा होता है। तो ओवरहेड टैंक इसकी मैं लूंगी 1000 लीटर। तो ये जस्ट एस्टिमेशन है, आप भी जो आपका ठीक है आपके पास है उसके हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। राइट one 5-digit number and two 3-digit number such that their sum is 18,670। आपको एक 5-digit नंबर लिखना है और दो 3-digit नंबर, और उनका सम आपका 18,670 आना चाहिए। तो देखिए हम ऐसे कुछ अरेंज कर लेते हैं, इसको इजी हो जाएगा आपका। दो 3-digit हैं, ठीक है, और इनको जब हम ऐड करते हैं तो आपका आता है 18670। ठीक है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो यहाँ आपको 0 चाहिए, तो आपको एक ऑप्शन है, या तो आप सारे 0 कर लो, है ना, या आप कैरी ओवर करके भी कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ 0 करा, हमने यहाँ कर दिया 5 5 10 हो गया। 1 यहाँ कैरी आएगा, अब इसको याद रखना आपको कि यहाँ पे 1 कैरी है, तो आप ये 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख देंगे, 5 हो गया। एक कैरी भी है, इसका कैरी ओवर आया था 6, और यहाँ 1 लिख देते, 7 हो जाएगा। देखो 5 और 6 7, और एक इधर का आया था, आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है 6, इसमें हम लिख देते हैं 2 4 और 2 3, और यहाँ भी हम लिख देते हैं 1, रिपीट हो गया ये। अच्छा यहाँ पे हम 8 और ये 1, इसको हमने सीधा ही रखा कि कोई दिक्कत ना हो। तो देखो आपका आ गया 18,000, ये 5 डिजिट है, ये 335 और ये 115। तो इस तरह आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही लिखना है आंसर में। तो आपके 5 डिजिट नंबर कौन से हो गए? 18,220, और ये आपका 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हो गए? 335 और 150, और इनका सम आपको आपने निकाल के दिखा दिया है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बाकी के हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।